अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान मलिक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके थाना नवाकोट में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर कमर साजिद साहब, जिन्होंने एक गिरोह पकड़ा है जो लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमर साजिद साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने एक गैंग पकड़ा है कि सर जो लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, बेनज़ीर इनकम स्पॉट, सर वो जीतो पाकिस्तान और सर मुख्तलिफ फ्रॉडों के साथ लोगों से ये पैसे कहने के लेते थे। तो सर वो गिरोह पकड़ा है, वो सर वो क्या वारदात थी, कैसे इनको आपने ट्रेस किया, कैसे पकड़ा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये एक मूसा और डकैत गैंग है, शेखपुरा से इनका ताल्लुक़ है। ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़मान है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम्स करते थे, जिनमें चोरी, डकैती, नौसरबाजी, सरका, इस तरह के जराइम में ये मुलव्वस थे। तो इसके बारे में हमारे पास एक बड़ी मौसर इंफॉर्मेशन थी, जिस पे हमने सीनियर अफसरान, जिनमें DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब नवाकोट, इनकी ज़ेर निगरानी, इनकी हिदायत के मुताबिक अमल पैरा होके इन पे रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कार्रवाई से इनको गिरफ़्तार कर लिया। तो सर इनके पास जो पैसे रिकवर हुए हैं, जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है सर, तो वो जो लवाहिकीन आपके पास कंप्लेन लेके आए थे इनके ख़िलाफ़, आपके इधर थाना नवाकोट में कंप्लेनें इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज थी? जी बिल्कुल। अब तक इनके ख़िलाफ़ कोई 23 के करीब FIRs हैं जो ट्रेस हुई हैं और उनके मुद्दईयान रब्ता कर रहे हैं, जिनका एक मुकम्मल प्रोसीजर है, एक ज़ाब्ता है, उसके तहत उनको रकम लौटाई जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी स्टिल लोगों के जो है ना फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं। तो सर ऐसे और भी गैंग हैं जो ऐसे फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, ऐसे गैंग के ख़िलाफ़ सर आपने कोई और भी ऐसी कार्रवाई अमल में लाई हैं सर? जी बिल्कुल। ये काम तो जारी रहता है, जुर्म जो है वो ख़त्म नहीं होता, कम ज़रूर हो जाता है। तो इसमें इसके अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक पेशावर से एक मंशियात 7 किलो गाड़ी में आ रही थी, उसकी इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने पकड़ी है और मुलज़म जो है ना उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भिजवाया है। और इसके अलावा जो है एक ब्लाइंड मर्डर हमने ट्रेस किया है। एक ख़ातून जो है ना रक्शे में जा रही थी, उसको नामालूम अफराद ने गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक माह के अंदर अंदर ये माशाल्लाह हमारा कोई चौथा पाँचवा अच्छा काम है। तो सर आपने ये पीछे एक केस भी सॉल्व किया था कि किसी के साथ ये पैसों का भी कुछ फ्रॉड हुआ था सर, वो आपने रिकवर करवाए हैं सर, वो क्या वाक़या था सर? जी वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं अशरफ खान रिंद साहब, MP हैं वो। तो उनके कोई अजीज़ थे, उनकी ये चोरी हुई थी, तो उनके चोरों को पकड़ के उनसे हमने रिकवरी करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें तमाम तर जो क्रेडिट वो मेरी टीम को और हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, जिनमें DSP साहब, SP साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, DI साहब इन्वेस्टिगेशन और CCPO साहब, उनकी बड़ी क्लियर कट और बड़ी वाज़िया डायरेक्शंस हैं कि जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैक डाउन जारी रखा जाए और इनके साथ किसी भी किस्म की माफ़ी या दरगुजर से काम ना लिया जाए। तो सर अक्सर हमें ये देखा गया है कि यंगस्टर में ये असली की नुमाइश वगैरह ट्रेंड ये सोशल मीडिया पे सर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सर, इसके ख़िलाफ़ भी सर आप कार्रवाई अमल में लाए हैं? जी बिल्कुल। मैं इकबाल टाउन था, इससे पहले उसमें इस्लामपुरा के इलाके में हवाई फायरिंग थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हमने पकड़ के और कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। तो सर आप क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसे जो फ़रेबबाज हैं, नौसरबाज हैं कि जिनके बहकावे में आ जाते हैं, तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में मैं यही गुजारिश करूँगा आवाम से कि ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, इसमें मैं यही गुजारिश करूँगा कि कोई भी इस तरह की फ़ेक कॉल्स या फेक कॉलर जो है आपको आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, आपके पर्सनल सीक्रेट्स को डिस्क्लोज़ करने के लिए कहता है, तो आप कभी भी उसके बहकावे में या उसके झांसे में या लालच में ना आए। और आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस मामले में कि अब तक जितने भी ऑफेंस हुए हैं या क्राइम हुए हैं, वो दहशतगर्दी हो, वो डकैती हो, वो रॉबरी हो, वो मर्डर हो, वो जना हो, उसमें फ़ेक सिम्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो काइंडली जो है ना ये फ़ेक सिम्स से जो कॉल्स आती हैं या इस तरह के जो कॉलर होते हैं, उन पे कान ना धरें और बिल्कुल जो है ना इसके ख़िलाफ़ फौरी जो है ना वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं। तो सर अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया सर, तो ये आप इनसे कैसे ये मालूम किया आपने कि आपने सिमें ये कैसे ली हैं, क्योंकि अब तो हर
तरफ से बायोमेट्रिक सिस्टम चल रहा है और हर तरह का ये अब तो डिजिटल दौर आ गया है। तो सर ये आप इनसे आपने तफ्तीश की है इस बारे में कि आपने सिम कहाँ से ली है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी आपको गुजारिश की थी कि ये मुख्तलिफ़ क्राइम में मुलव्वस अफराद हैं। इनके मुख्तलिफ़ मेम्बरान जो हैं वो मुख्तलिफ़ उसमें जो है ना इनको फैसिलिटेट करते हैं। इनमें एक ग्रोह ऐसा है जो इनको फ़ेक सिम्स प्रोवाइड करते हैं, जिनके ज़रिए से ये कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और वो उनकी उम्र जो है वो 1 दिन की होती है। तो उसमें मैं यही गुजारिश करूँगा कि ये जो आम इंस्टॉलर जो है ये स्टार लगा के जो वो बैठे होते हैं सिम्स का, तो इन पे जब आप जाएं आप बिल्कुल उनसे वेरीफाई करवाएं कि अपने आईडी कार्ड पे कोई फ़ेक सिम कोई और यूज़ तो नहीं कर रहा, और जो ये अपना थंब इम्प्रेशन के बाद जो है इनकी जो सिम का जो इजरा होता है सिर्फ उसी को यकीनी बनाएं कि वही आपके इस्तेमाल में हो और आपके नाम पे कोई और दीगर जो है ना वो सिम यूज़ ना कर रहा हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में आपने हमें टाइम दिया, सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी आपने कमर साजिद साहब की बात सुनी है कि अगर आपको कोई फ़ेक कॉल आती है, कोई ऐसी नौसरबाज कॉल करता है कि जैसे आपका जीतो पाकिस्तान में आपके पैसे निकले हैं, आप आएँ, प्लीज़ आप ऐसी कॉल पे आप पैसे ना जमा करवाएं, आप उसकी पहले पूरी तस्दीद करें, आप दफ्तर में उनसे रब्ता करें ARY के, अगर जीतो पाकिस्तान से है तो ARY से आप रब्ता करें, अगर बोल न्यूज़ की तरफ से आ रहे हैं तो आप बोल न्यूज़ के जो हेड ऑफिस है उधर रब्ता करें। जी ऐसे हमें एक कॉल आई है, क्या ये सच है? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुलज़म के पास, आइए हम जानते हैं ये कैसे वारदात करते थे। जी बताइए आप किस तरह वारदात करते थे, क्या तरीक़ेकार था? अस्सलाम वालेकुम जी, कामरान बात कर रहा हूँ, जायज़ कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपके इस नंबर पे 5 लाख रुपए का इनाम निकला, आपको मुबारक हो। हाँ जी सर, वो कहते खैर मुबारक। जी कैसे मिलेगा? अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताओ और अपना घर का पता बताओ। वो शनाख्ती नंबर बता देते थे। तो उसके बाद जी हाँ जी आपको ना फ़ीस टैक्स चार्ज आ रहा, जो आप इनाम ले रहे हैं, कितना आ रहा जी? 3000 रुपये आ रहा। वो कैसे जमा करवाना? मैं आपको अकाउंट नंबर देता हूँ, जाके दुकान पे जमा करवा देना। जमा करवा के मुझे बताना कि मैंने फ़ीस जमा करवा दी है। वो जब 3000 रुपया फ़ीस पूरी जमा करवा देता, दुकान से बाहर आके कह देता जमा करवा दिया। मैंने कहा जी ठीक है, आपके जो पैसे पहुँच चुके हैं और करवाओ। तो वो कहते हमारे पास पैसा नहीं है जी। इसके बाद वो फिर गाली दे देते थे हम बस। जी आपने ये बात सुनी है कि अगर आपको फ़ेक कॉल किसी की आए कि पैसे जमा करवाएं तो आपकी मेहरबानी है आप पैसे ना जमा करवाएं। एक और भी मुलज़िम मेरे पास है, मैं उनसे भी जानूंगा वो कैसे वारदात करता था। जी बताएं। जी मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, फैसल बात कर रहा हूँ, बोल प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ। सर आपको 10 लाख और 2 मोटर बाइक इनाम निकली है सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनाम लेना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे? वो कहते सर इनाम लेना चाहेंगे। जी सर अभी आपको बोल प्रोग्राम की तरफ से कुछ टैक्स आ रहा, वो अभी आपको ना किसी जय कैश या इजी पैसा शॉप पे जाना, वहाँ पे जाके आपने हमें आपको जय कैश का अकाउंट देंगे, उसमें जाके आपने 10,000 या 15,000 जाके जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद दुकान पर आपने जाके ये नहीं बोलना मेरा इनाम निकला, उन्हें कहना इस अकाउंट में रकम जमा कर दें। जब वो रकम जमा कर देते हम कहते सर अभी घर चले जाएं। जब वो घर चले जाते हम कहते सर अभी आपको एक और टैक्स सर वो भी जमा करा दें। वो कहते सर हमारे पास पैसे नहीं, हम कहते जितने भी सर आपके पास पैसे वो जमा करा दें। जी आपने ये बात सुनी है कि बोल न्यूज़ से अगर आपको फ़ेक कॉल आती है तो बराए मेहरबानी आप वो फ़ेक कॉल का बोल हेड ऑफिस में आप जाएं, पहले उनसे रब्ता करें। जी ऐसे हमें बोल न्यूज़ से कॉल आई है, वो हमें कह रहे हैं कि आपके पैसे निकल आए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और मुलज़म मौजूद है, उनसे भी जानते हैं वो कैसे वारदात करता था। जी सर मैं जीतो पाकिस्तान से करता था। मैं कहता जी अस्सलाम वालेकुम सर, जिशान बात कर रहा हूँ जीतो पाकिस्तान से। आपके नंबर पे सर आपको इनाम निकला है, 6 लाख और 2 तोला सोना निकला सर, आपको मुबारक हो। तो वो आगे से कहते थे खैर मुबारक हो, उनको कहते थे कि सर आप बैक कॉल करें। और तो जैसे वो बैक कॉल करते थे तो उनको सारी डिटेल लिखी जाती थी, शनाख्ती कार्ड जहाँ पे वो अपना इनाम लेना चाहते थे ना, घर का एड्रेस बताएं जी। वो घर का एड्रेस बताते थे, उनको बताते थे कि हमारी टीम 2-3 घंटों के अंदर अंदर आपके घर पर पहुँचेगी, जो टैक्स आ रहा है वो ना आप जमा करवाएँ। यहाँ पर 4,500 या 5,500 रुपये टैक्स आ रहा सर, वो जमा करवाएँ। किसी के पास होता था तो ठीक है, नहीं तो सर वो नहीं जमा करवाते थे, कम करवा देते थे जमा। जी आपने ये बात सुनी है कि ये जीतो पाकिस्तान से भी अगर आपको कोई कॉल आती है कि जी आपके इतने पैसे निकल आए हैं तो बराए मेहरबानी करके ऐसी कॉल पे आप पैसे ना जमा करवाएं। मेरे साथ और मुलज़म भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा वो कैसे वारदात करते थे। जी बताएं।
जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से। सर आपके नंबर पे 10 लाख का इनाम लगा, सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उनको कहते थे कि सर आप इसी नंबर पे फ़ौरी बैक कॉल करें। जब बैक कॉल करते थे उनको कहते थे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और घर का एड्रेस बताएं जिस एड्रेस पे लेना चाहते हैं। तो वो बताते थे, उनको कहते थे कि आपको थोड़ी सी फ़ीस आपको पहले जमा करनी पड़ेगी 12,000 रुपये। आप किसी भी दुकान पर जाके जायज़ कैश अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो कोई जिसके पास होते थे वो जमा कर देता, जिसके पास नहीं होते थे वो नहीं करता था। सर जी इस वक्त हमारे साथ और मुलज़म भी मौजूद हैं, वो क्या करते थे वारदात, वो भी हम आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद इशफाक बात कर रहा हूँ, पंजाब बैंक से बात कर रहा हूँ। सर पंजाब बैंक से आपको कॉल की गई है, आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है। जी अभी आपको पंजाब बैंक से मैसेज आएंगे, तस्दीक के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं जी और अकाउंट नंबर बताएं। ठीक हो गया सर। अभी आपको ना सुपरवाइज़र ख़ुद कॉल करेगा, अभी आपको सुपरवाइज़र की कॉल आ रही है। जी एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे वो कैसे वारदात करता था। सर मैंने जी दूसरे भाई ने ये बात नहीं बताई कि वो किस तरह वारदात करता था, लेकिन बात ये है कि ये देखें कि ये सारे नौजवान हैं, अगर ये ऐसी हरकतों में अपने आप को, ये आप देखिए कानून के शिकंजे में ये आ गए हैं। जीतो पाकिस्तान, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और मुख्तलिफ़ नाम के ये लोगों से फ़्रॉड करते थे। इस वक्त ये हवालात में बंद हैं। हमारी आवाम से यही अपील है कि अगर आपको किसी भी कोई फ़ेक कॉल आती है, बराए मेहरबानी करके अपने बेटे को बताएं, अपने भाइयों को बताएं, जिसको मर्ज़ी बताएं, ऐसी फ़ेक कॉल पे फ़ौरी पैसे ना जमा कराएं। जी मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।